प्यारे बच्चों, SKS एजुकेशन सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह की हमारी आज द्विघात समीकरण की क्लास में टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। हालांकि मूलों की प्रकृति हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मूलों की प्रकृति हमारी द्विघात समीकरण की क्या होती है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इससे हमें मूलों की प्रकृति का पता करना पड़ता है। तो समीकरण द्विघात है तो समीकरण के मूल भी दो ही होंगे। एक विशेष बात यह है कि समीकरण जितनी घाती होगी उसके मूल उतने ही होंगे। तो सबसे पहली बात, समीकरण हमारी द्विघात है तो दो मूल होंगे। अब मूलों की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है, तो यहाँ हम निकालते हैं समीकरण का विविधकरण। समीकरण का विविधकरण इसको हम b से प्रदर्शित कर देते हैं, b² माइनस 4ac। समीकरण का विविधकरण होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें b x का गुणांक है, a x² का गुणांक है और c अचर पद है। समीकरण का विविधकरण हमारा मूलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कंडीशन पहली है, यदि d ग्रेटर देन 0, मतलब यदि समीकरण का विविधकरण d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। यदि d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल वास्तविक और 0 के बराबर है तो समान परिमेय। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे और परिमेय। दूसरी कंडीशन, यदि d लेस देन 0 या d बराबर बड़ा 0 या धनात्मक भी कह सकते हैं हम इसे, प्लस के, इस कंडीशन में ऊपर वाले में यदि d बड़ा है 0 से या d बराबर है 0 के या धनात्मक मान है तो मूल वास्तविक और परिमेय। दूसरी कंडीशन में यदि d लेस देन 0 यानी 0 से कम अर्थात ऋणात्मक है, माइनस में, तो समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे, जिन्हें हम काल्पनिक कह सकते हैं। समीकरण के मूलों की प्रकृति इन बातों पर निर्भर करती है। यदि d का मान विविधकरण समीकरण का 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और अगर d का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। ये हमारे समीकरण के मूलों की प्रकृति आ गई, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब यहाँ से हमने जो सवाल दिया एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी। एक चीज और रह गई हमारी, अगर हमें कंडीशन ये दे रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है तो निकालो, और अधिकल्पित है तो बताओ कैसे मूल वास्तविक है या अधिकल्पित है। तो हम पीछे अभी तक मूलों को निकालने के दो तरीके प्रकार हैं। समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर देते हैं। कई कई कंडीशन ऐसी आती है समीकरण गुणनखंड विधि से हल होती है ना पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ एक गणितज्ञ है श्रीधर और इनका आचार्य के नाम क्या जोड़ दिया गया तो श्रीधर आचार्य हो जाते हैं। इन्होंने एक द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र दिया है, माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। श्रीधराचार्य जी का क्या फार्मूला है समीकरण के मूल निकालने का, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। यानी समीकरण के दो मूल होंगे, अल्फा माइनस के बी प्लस माइनस प्लस b²
माइनस 4ac, एक बार प्लस का और बीटा इस तरह से समीकरण द्विघात है तो समीकरण के दो मूल होंगे और इनको निकालने के लिए हमारा एक तरीका श्रीधराचार्य जी ने दिया है। श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं इसे x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से x के दो मान निकलेंगे, ये अल्फा होता है, एक बीटा, एक बार विभाजक चिन्ह प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, ये अल्फा और बीटा के मान निकल जाएंगे। ये द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने का तरीका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहली कंडीशन है हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, उसके बाद और यदि मूल वास्तविक हैं तो पूर्ण वर्ग विधि से हल मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण में दिए पहला खंड है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हमें इसके मूलों की प्रकृति याद करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। इसकी समीकरण समीकरण एक की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इस समय a b c के मान निकल जाएंगे। a बराबर जो x स्क्वायर के साथ है 2, b बराबर जो x के साथ है माइनस 7, चिन्ह सही देते हैं, और c बराबर 3, प्लस का लिखते नहीं माइनस का चिन्ह लिखते हैं। a बराबर 2, b बराबर माइनस 7, c बराबर 3। अब हमने आपको बताया था मूलों की प्रकृति याद करने के लिए सबसे पहले हमें विविध का निकालना होता है। d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। 7 का वर्ग 7 से 49 और माइनस का वर्ग प्लस होता है 4 दूनी 8 या 24, 9 5 4, 9 4 5 25। विविध कर हमारा पॉजिटिव है, धनात्मक है, कैसा है, प्लस का है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। विविध कर का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब पहली कंडीशन तो हमें पता चल गई कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि विविध कर का मान 0 से अधिक है, 0 से बड़ा है d का मान, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब होंगे क्या, मूल समीकरण के क्या होंगे, अब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे कि समीकरणों के मूल क्या होंगे। हमारी समीकरण थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, इसमें कंडीशन लगा रखी है, इसमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहला पद है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखना पड़ेगा उसके साथ जो गुणांक है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे x स्क्वायर के साथ 2 है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं, 2 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए हम क्या करें, 2 पार्ट आएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग दिया तो क्या हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब हमारा समीकरण ये आ गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहले x किसका आ गया, x का। अब मैं आप पूर्ण वर्ग के लिए फार्मूला हमने पहले आपको कक्षा 9 में पढ़ा रखा है, a माइनस b का होल वर्ग। a माइनस b के होल वर्ग का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। दो पदों के अंतर का अगर वर्ग है तो ये फार्मूला होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। हमें इसको इस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहला पद हो गया हमारा a का वर्ग माइनस 2 फार्मूले में है, a हमारा पहला पद आ गया x और इंटू b
दूसरा पद हमें पता नहीं, हमें दूसरा पद खोज करना है। दूसरा पद मिल जाएगा तो हमारा नंबर बन जाएगा। अब दूसरा पद लाने के लिए हम क्या करें, जो ये दिया है पद 7/2 x, इसको भाग कर दो 2x, जो हमारा ये इतना पद है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, x कट जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा 7/4। तो दूसरा पद b हमारा हो गया 7/4। a का वर्ग -2 गुणा a गुणा b आ गया प्लस b का, तो हमारा 7/4 आ गया b, तो b का वर्ग हो गया 7/4 का वर्ग। अब आगे को हमें लेना है क्या, हमारा सवाल को तुलना करें, सवाल में हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना। a का वर्ग हो गया -2 से 2 दूनी 4, 7/2x हो गया। अब ये 7/4 हमें सवाल में कहीं नहीं दिया, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो जितना हम जोड़ते हैं उतना घटाना पड़ता है। हम 7/4 का वर्ग हम इसमें घटा दें, और जो लास्ट में हमने 3/2 दिया इसको भी लिखेगा बराबर जी। एक बार दोबारा समझ लो इस कैलकुलेशन को, ये थोड़ी टफ लगती होगी। क्या करा, हमें x² - 7/2x + 3/2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा, पहला जो पद है उसको देखेंगे वो किसका वर्ग है। तो पहला पद x का वर्ग हो गया, यानी a का वर्ग हो गया। हमारी ये कंडीशन आ गई a का वर्ग, सूत्र हमारा a - b वर्ग का ये है। अब -2 सूत्र का होता है तो यहाँ लिख दो, गुणा a हमें पता है तो a आ गया x। अब b हमें चाहिए, तो हम क्या करें, जो ये दूसरी कंडीशन सवाल में दी है इसको हम इससे भाग कर दें। तो हमने 7/2x को भाग किया 2x, इतना आ गया था, तो हमारा b पता आ जाएगा, x कर जाएगा, तो 7 2 नीचे आएगा 7/4, यानी इसका मतलब b का मान 7/4 है। अब जब b का मान 7/4 है तो यह b का वर्ग होता है, तो हमने प्लस 7/4 का वर्ग कर दिया। यहाँ से यहाँ तक हमारी ये संख्या इसका पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ तक a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab पूर्ण वर्ग हो गया। अब उसके बाद हमने अपनी तरफ से सवाल में क्या ऐड दिया, 7/4 का वर्ग सवाल में कहीं नहीं दिया था, तो हमने क्या करना पड़ेगा, जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटाना पड़ेगा। तो 7/4 का वर्ग हमने घटा दिया, और 3/2 सवाल में दिया था, प्लस 3/2 लिख दिया बराबर 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a का वर्ग -2ab प्लस b का, तो a - b के होकर क्या हो गया, तो a का मान x माइनस b चला गया और b का मान 7/4 का होगा, प्लस 3/2 माइनस 7 का 7 से 49 और 4 का 16 बराबर 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 16, 2 8 16, 8 या 24 और -49। अब यहां जाएंगे हम आगे, x - 7/4 का वर्ग प्लस 24 प्लस का 49 माइनस का, तो इसमें तो घटेगा माइनस के 25 रह जाएगा, तो हो जाएगा -25/16 बराबर 0। अब तो ये तो हमारा वर्ग है, a का वर्ग, पूरा एक पते हो गए, इसको भी हम वर्ग बना दें। एक माइनस के अंदर ले लें, x - 7/4 का वर्ग, और ये माइनस से बाहर आ गया, और ये 5/4 का वर्ग। गुणनखंड में हमने एक फार्मूला और पढ़ रखा है, ना हमने क्या कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अगर दो पद इस कंडीशन में हो, a माइनस b की कंडीशन में, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b, यानी दो पदों के वर्गों का अगर अंतर हो तो क्या करते हैं, एक बार a में b जोड़ देते हैं और एक बार a में से b घटा देते हैं। यही कंडीशन हमारी इसमें फिलहाल आ रही है, a का वर्ग माइनस b का, हम क्या करेंगे, एक बार इस b से जोड़ देंगे और एक बार इस b से घटा देंगे। हम लिखेंगे x - 7/4 -5/4, एक बार x - 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0। अब 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12/4 हो जाएगा, और 7 में 5 घटाएंगे तो 2/4 रह जाएगा। वही करना तो 2 - 4 4 दिया 12, x - 3 और x - 1/2 बराबर 0। तो x के दो बार आ गए, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 1/2। इस तरह से इस द्विघात समीकरण के हमारे दो मूल आ गए। इस द्विघात समीकरण के मूल कितना है, 2, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। द्विघात समीकरण थी इसके दो ही मूल
इसके हमें प्राप्त हुए। सवाल थोड़ा लंबा है और थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ी अलग तरीके की है, इसलिए इसे समझना जरा ध्यान से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सिमिलरली है फर्स्ट पार्ट के। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमें सबसे पहले मूलों की प्रकृति देखनी कैसी होगी। हम डायरेक्ट लिखेंगे a का मान 4 है, b का मान 4 रूट 3 है और c का मान 3। तो हम b का मान निकाल देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा 4 रूट 3 का वर्ग माइनस 4 a का मान 4 और c का मान 3। 4 चौक 16 और 3 का रूट 3 का वर्ग करेंगे 3, 16 3 48 और माइनस 4 चौक 16 3 48, 48 से 48 कटाएंगे, b का मान 0 करते हैं समीकरण के मूल। b का मान अगर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, ये दोनों मूल बराबर होंगे। आप समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो वास्तविक होंगे तो क्या होंगे हमें निकालना है। तो हमारे कंडीशन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, पहला पद को देखते हैं वो पूर्ण वर्ग है नहीं है। अब यहाँ 4 रूट x स्क्वायर गुणा में 4 2 का वर्ग है और x तो x का वर्ग है, इसे लिखेंगे 2x का वर्ग, ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब यहाँ सारे चिन्ह बीच का चिन्ह प्लस है तो हम इसमें a प्लस b के होल वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस तरीके से हमारा a का वर्ग हो गया, तो हमारा बीच में आएगा प्लस, यहाँ प्लस इसलिए प्लस 2 गुणा 2x, a का वर्ग प्लस 2 है तो a का वर्ग यह आ गया और प्लस 2 गुणा a का मान हमारा 2x हो गया। अब आगे हमें b चाहिए, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और जो कर दिया इसको इससे भाग कर देंगे। तो 4 रूट 3x को हम भाग करेंगे 2 दूनी 4x से, तो देखो 4 से 4 कट गया, x कट गया, तो b का मान हमारा रूट 3 आ गया, यहाँ गुणा b, 2 a का मान 2x और b आ गया रूट 3। अब इसको गुणा करके देखना, 2 दूनी 4 रूट 3x हो गया, प्लस b का वर्ग रूट 3 का। अब हमने अपनी तरफ से इसको याद हुआ देखते हैं, यहाँ तक हो गया, ये था 4x स्क्वायर 2 4x रूट 3, ये भी था रूट 3 का वर्ग। रूट 3 का वर्ग क्या होता है 3, तो रूट 3 का वर्ग 3 हमने अपनी तरफ जोड़ा, तो जितना जोड़ा उतना घटा दो और प्लस 3 ये लिखे जो सवाल में दिया। अब देखो 2x बीच का चिन्ह लगा प्लस, इस ब्रैकेट वाले को लिखो रूट 3 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग 3 और प्लस 3 बराबर 0, 3 से 3 कट गया, तो 2x प्लस रूट 3 का होल वर्ग बराबर 0। अब इस तरह से हमारा ये 2 जगह लिख देंगे, 2x प्लस रूट 3 वर्ग है तो 2 लिख दो, 2x प्लस रूट 3 बराबर 0, दोनों वाला का 0 कर दो, 2x बराबर माइनस रूट 3, 2x प्लस रूट 3 बराबर 0। दो एक्स बराबर माइनस रूट 3, ऐसे आ जाएगा 2x बराबर माइनस रूट 3, x बराबर माइनस के रूट 3/2। इस समीकरण के मूल हमारे आ गए x बराबर माइनस रूट 3/2 और x बराबर माइनस रूट 3। यानी कि हमने क्या बताया था शुरू में, इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो समीकरण के मूल कैसे है, वास्तविक है और समान। नेक्स्ट 4 पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसमें मैं मूलों की प्रकृति देखनी, सबसे पहले a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4।
तो डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना है, 1 का मान माइनस 4 गुना ए का मान कितना 2 और सी का मान 4। तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 चौक 32, 4 ए का मान 2 और सी का मान 4 माइनस के 31। तो डी का मान ऋणात्मक आ गया, अतः समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इन्हें हम निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे नहीं तो समीकरण के मूल अधिकल्पित हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। इसको यहीं छोड़ देंगे तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर पूरा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मिलते हैं। थैंक्स।